नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में बता रही हूँ। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 में हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के गुड़ियाना ग्राम में हुआ था। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी हैं। ये अच्छे कवि, अनुवादक और अपने समय के बहुत कुशल संपादक थे। इनकी कविताएं स्फुट कविता 1905 में संकलित है और परिमाण में थोड़ी होने पर भी बहुत प्रभावशाली है। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं। ये बड़े जिंदादिल तथा विनोदशील व्यक्ति थे। तत्कालीन लेखकों से प्रायः इनकी नोक-झोंक चलती रहती थी। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पूरा पुट था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विहंगना के लिए सरगी नरक ठिकाना नाही शीर्षक देकर बहुत फबता हुआ आल्हा कल्लू अलहित के नाम से लिखना पड़ा। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इन्होंने रत्नावली नाटिका का सुंदर अनुवाद किया। गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिसमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी भी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा ही देती थी। वे पहले उर्दू के अच्छे लेखक रहे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा का एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत भरभरा उठी। इधर भंग, उधर घटा बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम्भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिंटी ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लाट उडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह 2 आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटी के सिर या छाते पर। भंग छनकर महाराज ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल सुसुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। अब फिर थोड़ा आगे से आप लोग को बता रही हूँ, पूरा विवरण नहीं कर रही हूँ। हाथ पांव सुर्ख में, पर विचारों के घोड़े को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशों में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठरी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चील कहाँ गई होगी। फिर कुछ छोड़ के आगे पढ़ रही हूँ आप लोग को। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभ्र स्पर्शी अट्टालिकाओं से परिपूरित
महानगर में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते। यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बाल मुकुंद गुप्त जी ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का प्रमुख आलंबन बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था। उसी को लक्ष्य कर गुप्त जी ने तीखा प्रहार किया। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डिंग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहना तो कच्चापन है। बोले और करे कुछ और, यही सभ्य सच्चे के तीर। मन में कुछ मुंह पे कुछ और, यही है सत्य कर लो गौर। झूठ को जो सच कर दिखलावे, सो ही सच्चा साधु कहावे। मुंह जिसका हो सके न बंद, समझो उसे सच्चिदानंद। इस प्रकार का व्यंग वो लिखते थे। इसी प्रकार कर्जनाना शीर्षक कविता में उन्होंने कर्जन को अपने मुंह या मिट्ठू की उक्ति चरितार्थ करते हुए हास्य का पात्र बनाया। एक अन्य कविता आजकल का सुख में स्वार्थी खुशामदी और विलासियों की भी उन्होंने अच्छी खासी खबर ली है। तो ये इनकी शैली जो थी बड़ी व्यंग्यात्मक थी और बड़ा तीखा व्यंग्य करते थे। धन्यवाद।